तो चलिए हम अब डिप्लोमा कोर्स के बारे में कुछ और चीज़ें जानते हैं। तो सबसे पहले जो पूरा का पूरा हमारा ये डिप्लोमा कोर्स है, ये आपका मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पे बेस्ड है आपका। अब मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आपका क्या होता है, मैं आपको अभी बताऊँगा थोड़ी देर में, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं अगर बात कर रहा हूँ मैं करियर इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो देखो, अगर आप ज़ाहिर-सी बात है, अगर ये डिप्लोमा कोर्स करते हो, सबसे पहला एक क्वेश्चन ही यही होता है कि हम लोगों को कौन-कौन से करियर अपॉर्च्युनिटीज़ जॉब्स के लिए कौन-कौन आपके जॉब्स लगते हैं, ये कहाँ-कहाँ किस-किस इंडस्ट्री में आपका यूज़ होता है। देखिए, जो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है वो आपका जो इंक्लूड करता है, आपका जैसे टेलीविज़न हो गया, आपका टीवी, ओके जी। आपका प्रिंट हो गया, जो प्रिंट से रिलेटेड आपकी सर्विसेज़ होती हैं। फिर आता है आपका वेब, तो वेब मतलब वेबसाइट्स, जो ऑनलाइन आपकी जितनी भी सर्विसेज़ होती हैं। फिर रेडियो भी आपका आता है। फ़िल्म्स जो आपके होते हैं, फ़िल्म्स वो भी आपके मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आपके अंदर आ जाते हैं। अब ये डिफरेंट टाइप्स हैं, जिसके अंदर आपको ये करियर अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेगा, अगर आप इसमें जाना चाहते हो तो। अब जो करियर अपॉर्च्युनिटीज़ है वो बहुत तरह के हैं, तो मैं एक-एक करके आप लोग को थोड़ा समझाऊँगा, ताकि आपको एक अच्छे से आइडिया मिल जाए और अ, ताकि जो आप है मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा और अच्छे से जान सकें। तो सबसे पहला जो है आपका प्रिंट, तो प्रिंट मीडिया होता है हमारा आपका। तो प्रिंट में देखो, अगर ऐसा करियर की बात करूँ तो बहुत तरह के आपके करियर होते ऑप्शन होते हैं आपका। तो सबसे पहले आता है आपका लोगो डिज़ाइन। अब ये लोगो डिज़ाइन क्या होता है? तो देखो, बहुत सारी कंपनियाँ जो होती हैं, जो भी कंपनीज़ आपका रजिस्टर होती है गवर्नमेंट से, हर कंपनी को अपना एक लोगो बनवाना पड़ता है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप सब जानते होंगे। रिलायंस कौन सी कंपनी है? रिलायंस के बारे में आप सबको आइडिया होगा। अभी देखो, ये रिलायंस है और ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, ये इनका पूरा लोगो है, लोगो। तो हर कंपनी का अपना अलग लोगो होता है। तो जब भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है गवर्नमेंट से, तो उनको अपना लोगो बनवाना पड़ता है, डिज़ाइन करवाना पड़ता है। अब फिर बाद में इस लोगो को गवर्नमेंट से आपको ट्रेडमार्क या रजिस्टर करवाना पड़ता है आपको। तो इसलिए जो आपके डिज़ाइनर होते हैं, जो ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं आपका, जो क्या करते हैं, इस तरह के लोगों को डिज़ाइन करते हैं कंपनियों के लिए, ठीक है जी। अब मैं कुछ और कंपनीज़ आपको दिखाता हूँ, आप लोग जानते हो, जैसे पूमा, पूमा इंडिया आपको पता होगा, ये आपका लोगो है, ये दिख रहा होगा आपको। साथ ही साथ आपका क्या है, आपका यूट्यूब, तो आपका क्या है, यूट्यूब, देखो ये आपका यूट्यूब का लोगो है। ऐसे फैंटा का लोगो आपको पता होगा। इस तरह आपको मैकडॉनल्ड्स, ठीक है जी, मैकडॉनल्ड्स निकॉन का जो कैमरा होता है, ये उसका लोगो है। इसी तरह से आपका ये स्टारबक्स है आपका, ये वीज़ा, सैमसंग, ये रहा एचपी, ये फोर्ड जो आपकी कार होती है, ओरल बी जो आपका ब्रश होता है, ठीक है ना, ये आपका हॉलमार्क है, ये उसका लोगो है। तो इसी तरह के जो कंपनीज होती है, हर कंपनी का अपना अलग अलग लोगो होता है आपका। तो जो भी कंपनियां रजिस्टर करती हैं, उनको लोगो डिज़ाइन करवाना पड़ता है। तो ये डिज़ाइन कौन करता है? जो ग्राफिक डिज़ाइनर करते हैं, जो कि आपका इस तरह के लोगोस को डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहला करियर अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है प्रिंट में, प्रिंट मीडिया में। तो प्रिंट मीडिया में सबसे पहला क्या होगा? लोगो डिज़ाइन। फिर आता है आपका कार्ड डिज़ाइन, ओके जी। अब कार्ड डिज़ाइन की मैं बात कर रहा था, इस तरह का देखो कार्ड्स होते हैं। ये जो डिज़ाइन होते हैं, जो आपके मैरिज के कार्ड्स होते हैं, शादियों के जो कार्ड्स होते हैं, ठीक है ना? आपका जो आपका ये इन्विटेशन कार्ड होता है आपका, ओके। तो बहुत तरह के कार्ड्स होते हैं। ये आपका प्रोफेशनल ऑफिशियल कार्ड्स हैं, जो आपको ग्राफिक डिज़ाइनर्स को बनाना होता है। ये आपका इस तरह के आपने कार्ड्स देखे होंगे, तो ये भी आपका ग्राफिक डिज़ाइनर ही बनाते हैं। अब वो भी आपका प्रिंट मीडिया में आपका आ जाता है। फिर आता है आपका जो बुक्स के डिज़ाइन होते हैं और जो मैगज़ीन की डिज़ाइन होती है। अब आपको पता है, आप लोग बुक्स खरीदते होंगे 10th 12th के पढ़ाई के लिए, बड़े-बड़े मैगज़ीन्स होती हैं। इस तरह की जो किताबें होती हैं, इनको कौन डिज़ाइन करता है? आपने किताबें तो बहुत देखी होंगी, कभी सोचा नहीं होगा आपने कि इसको डिज़ाइन कौन करता है? इनको भी जो ग्राफिक डिज़ाइनर होते हैं, वही आपका डिज़ाइन करते हैं। ओके जी, ये भी आपका प्रिंट मीडिया के अंदर आ जाता है आपका। इस तरह से आपको किताबों का अंदर के जो आपके सारे पेजेस होते हैं, सब कुछ उसको डिज़ाइन करना पड़ता है। बाहर के जो कवर होते हैं, उनको भी आपको डिज़ाइन करना पड़ता है। अभी आपको दिख रहा होगा, ये पूरा आपका डायरी है, ये पूरा डिज़ाइन है। ये ये भी आपका ग्राफिक डिज़ाइनर का काम होता है आपका। फिर आता है आपका पोस्टर डिज़ाइन। अब पोस्टर डिज़ाइन क्या होता है? अब आपने इस तरह के पोस्टर्स देखे होंगे बहुत सारे ऑनलाइन, ओके जी। कोई आपका इवेंट होता है, कोई फंक्शन होता है, कोई सेलिब्रिटी कहीं कोई आने वाला है, जैसे इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शंस में आप लोग बड़े-बड़े पोस्टर्स देखते होंगे, ओके जी। तो इस तरह के जो पोस्टर के डिज़ाइन होते हैं, ये भी ग्राफिक डिज़ाइनर का काम होता है, ओके जी। तो ये भी ग्राफिक डिज़ाइनर्स ही आपका डिज़ाइन करते हैं। इसके बाद देखो आपका, देखो नीचे देखो आपको इवेंट दिख रहा होगा 22 तारीख से लेकर 5 तारीख तक, ओके। तो ये पूरा पूरा देखो आपका पोस्टर है। तो इस तरह के जो भी पोस्टर होते हैं, ये भी आपको ग्राफिक डिज़ाइनर्स क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर्स पे डिज़ाइन करते हैं। इसके बाद आता है आपका बैनर डिज़ाइन। अब जो बैनर डिज़ाइन है, अब आपने इस तरह के बैनर देखे होंगे, जब कोई मॉल में आप जाते हो शॉपिंग करने, बड़े-बड़े जो आपके शोरूम्स होते हैं, उस तरह की जगह, तो वहाँ पे इस तरह के देखना, दिवाली के टाइम बहुत जगह इस तरह के पोस्टर लगे होते हैं, 50% ऑफ,
तो ये क्या है, ये आपके ये बैनर है आपके। तो इस तरह के जो बैनर्स हैं ये भी ग्राफिक जो डिजाइनर्स होते हैं वो डिजाइन करते हैं आपका। और मॉल्स में जाना तो दुकानों के सामने जो शॉप्स होते हैं उन सबके सामने देखो ऐसे स्टैंड वाले ये लगे होते हैं पोस्टर टाइप के। तो ये भी आपके बैनर हैं या वर्टिकल स्टैंड अप बैनर है यहाँ पे। ये बहुत तरह के बैनर्स होते हैं, मैं आपको आपको चीजें दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल सके। फिर आप उसके अलावा आता है कि मैं बात करूँ तो फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग आप लोगों को पता होगा। तो फोटो एडिटिंग आपका प्रिंट में आ जाता है। बहुत तरह के जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं फोटो एडिटिंग का काम करते हैं दूसरों के लिए, ठीक है जी। अच्छी खासी आपका बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है फोटो एडिटिंग पे। अभी देखो ये फोटो कैसे एडिट किया गया, देखा ना आपको। इंस्टाग्राम जो यंग लोग हैं उनको इंस्टाग्राम फेसबुक का बहुत होता है, तो उस तरह का ये फोटो एडिटिंग होती है आपकी। अब देखो ये कैसे आपको फोटो को, इसको कहते हैं हम लोग इमेज मैनिपुलेशन। मतलब हम क्या करते हैं, मैनिपुलेशन मतलब जो चीज़ें रियल नहीं है उसको हम फोटोज में दिखाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक आपका पूरा हमने क्या किया, इस फोटो को एडिट किया है आपका। अब देखो ये एक और फोटो है जो हमने क्या किया है, एडिट किया है। तो ये भी आपका फोटो एडिटिंग के अंदर आपका आ जाता है। इसके अलावा जो फिर आता है आपका प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग डिजाइन है, जैसे आप चिप्स का पैकेट खाते हो, ठीक है ना, आप उसके ऊपर देखना जो पूरा चिप्स का पैकेट है उसका डिजाइन होता है, बिस्किट के पैकेट होते हैं, वो आपका आ जाता है प्रोडक्ट के पैकेजिंग डिजाइन के अंदर आपका आ जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पूरा प्रिंट कैटेगरी में आ गया। मैंने बहुत सारे कैटेगरीज हैं, मैं सबको आपको समझाऊंगा ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल सके। अब देखो जो प्रिंट होता है इनका काम करते हैं ग्राफिक डिजाइनर का काम होता है ये सारा, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो आपका अपॉर्चुनिटीज होता है प्रिंट और मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, जब आप जाओगे पढ़ाई करते हो जॉब के लिए जाओगे तो एज अ ग्राफिक डिजाइनर आपकी जॉब लगेगी, जहाँ पे आपको इन चीज़ों को डिजाइन करना है, जितने भी सारी चीज़ें ग्राफिक से रिलेटेड होती है। फिर आ जाते हैं दूसरा अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है टीवी इंडस्ट्री में, टेलीविजन में। तो टेलीविजन इंडस्ट्री में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, किस किस तरह की जॉब आप लोग की लग सकती है। सबसे पहला है आपका एडवर्टाइजमेंट। अब जो आप लोग टीवी देखते होंगे, बहुत सारे एड्स आते हैं, हम लोग देखते तो हैं डेली लाइफ में एड्स देखते हैं, पर हम लोग कभी सोचते नहीं कि कैसे बनाया होगा, किसने बनाया होगा। जो बना रहा है उसको पैसे भी मिल रहे होंगे, जाहिर सी बात है। अब बहुत ज़्यादा आपको पता है एडवर्टाइजमेंट में बहुत बड़ी कंपनियां बहुत सारे पैसे खर्च करती हैं। तो आप एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या होता है मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मिस्टर अमिताभ बच्चन जी का एक ऐड है आपका पेडालाइट का, ठीक है जी। तो डॉक्टर फिक्सिट आप लोगों ने ऐड जरूर देखा होगा, तो एक बार ये ऐड देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें आपका क्या काम है आपका। मखीजा जी ने नया घर बनवाते वक्त लापरवाही की, शॉर्टकट लिया, वाटर प्रूफिंग नहीं कराई। अब ये देखिए अपने ही घर में फुदक फुदक करके शॉर्टकट लेना पड़ रहा है इनको। आप नया घर बनवाते वक्त ही डॉक्टर फिक्सिट टोटल वाटर प्रूफिंग करवाएं, वरना बाद में वाटर वाटर चिल्लाएं। डॉक्टर फिक्सिट वाटर प्रूफिंग गाइड के लिए एसएमएस करें यहाँ यहाँ या यहाँ आपका मन चाहे कर दीजिए। हाँ जी, अब मैं कह रहा था इसमें किस तरह का डिजाइनर की जरूरत होती है। तो देखो जो मैंने पीछे आपको बताया था वो था आपका प्रिंट मीडिया में, तो वहाँ ग्राफिक डिजाइनर्स की जरूरत होती है। जब आप टेलीविजन मीडिया में आ जाते हो तो यहाँ पे हमें जरूरत पड़ते हैं 3D एनिमेटर्स की, जो एनिमेशन का काम करते हैं। अब गौर से ये देखो जो ये आपको दिखाया था ये, ठीक है ना, ये जो आपको मेढक सा दिख रहा है, ठीक है जी। अब गौर से देखो ये ऊपर का जो पूरा पोर्शन है आपका, ये एक्चुअल आदमी का आपका है, और नीचे जो देखो यहाँ पे मेढक सा इसको बना दिया गया है। तो ये एक्चुअल में किसी आदमी को मेढक तो बना सकता है नहीं कोई, ठीक है ना, जाहिर सी बात है इसको किया गया है। तो इस तरह का जो काम होता है ये कौन करता है, तो इसके लिए आपका आता है 3D एनिमेशन। ओके जी, तो जो चीजें एक्चुअल में नहीं हो सकती उन्हें हमें दिखाना होता है। तो 3D एनिमेशन के सॉफ्टवेयर आते हैं जिनके ऊपर पूरी पढ़ाई होती है इनकी, ठीक है जी। इसके पूरे प्रोफेशनल लोग होते हैं जो इस पर काम कर रहे होते हैं, जो इस तरह का काम करते हैं। तो ये पूरा का पूरा 3D एनिमेशन का काम है आपका। इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर और मार्केट में आते हैं जिनके ऊपर पढ़ाई होती है, जिनको पढ़ के आप प्रोफेशनल लेवल पे जाते हो। किसी भी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में आपकी जब जॉब लगती है तो आपको इस तरह के काम मिलते हैं। अब यहाँ पे गौर से आपको दिखा होगा पूरा पूरा देखो किस तरीके से बारीकी से बनाया गया है इसको, ठीक है ना, कि बिल्कुल आपका ये आदमी मेढक की तरह लग रहा है आपका। तो जी इस तरह के काम करोगे, और साथ ही साथ देखो आपका पूरे के पूरे वीडियो को तैयार किया गया, ठीक है ना, अभी भी देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो ये आपका 3D एनिमेशन का वर्क है। तो इस तरह के जो वर्क होते हैं आपका, ये आपका एडवर्ट जो आपकी टीवी इंडस्ट्री है उसमें जब आओगे, और इसमें बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है आपकी एक प्रोफेशनल लेवल पे। यकीन करो इस वीडियो को अगर किसी कंपनी ने बनाया होगा, कम से कम 15 करोड़ रुपए खर्च किए होंगे एक वीडियो को बनाने के। और जिस एजेंसी ने ये पूरा वीडियो बनाया है आपका, ठीक है जी, उस एजेंसी ने कम से कम 5 करोड़ रुपए चार्ज किए होंगे एक वीडियो का। अमिताभ बच्चन का चार्ज तो अलग होगा, ये तो सबसे ज्यादा इन्होंने चार्ज किया होगा। और मैं इस वीडियो बनाने का बात कर रहा हूँ, जिसने पूरा काम किया है, जिसने सोचा है,
ठीक है ना, उन्होंने कम से कम 5 से 6 करोड़ रुपए चार्ज किए होंगे इसके। उस कंपनी ने किया क्या 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 होगा आपका, उस कंपनी ने बहुत तरह के 3D डिजाइनर जो हैं, ठीक है जी, 3D एनिमेटर, उनको हायर कर रखा होगा, वहाँ पे लोग जॉब कर रहे होंगे जो इस तरह का काम करते हैं। अब वो कंपनी सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं, और भी कंपनियों के लिए काम कर रही होगी, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया जो आपका एडवर्टाइजमेंट में जो आपको यूज होता है। अब मैं देखो आपको कुछ और भी एडवर्टाइजमेंट के वीडियोस दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, तो आप एक बार देखना, और फिर मैं पूरा क्लिप दिखाने वाला हूँ ताकि आपको और आइडिया मिले कि एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में आपका 3D मॉडलर, 3D एनिमेटर और 3D एनिमेशन का और क्या क्या काम है। तो मैं पूरा वीडियो प्ले करूंगा अभी आपका, तो आपको अच्छे से थोड़ा देखो, 2 मिनट की वीडियो। तो ये आपका वीडियो था 2 मिनट का जो मैंने आपको दिखाया। अब आपने इसमें गौर से देखा होगा, ये बहुत तरह के जो एडवर्टाइजमेंट हैं जो कंपनियां यूज करती हैं, इस तरह के घड़ी के आपने जो एड्स हैं अपने टीवी में जरूर देखा होगा। तो कभी आपने सोचा ये एड्स कैसे बनाए जाते हैं? तो ये 3D एनिमेशन के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हीं के थ्रू ये सारे के सारे एड्स बनाए जाते हैं आपके। इसी तरह से जो आपके इस तरह के जो आप इफेक्ट देते हो, कॉफी का, चाय का जो एड बनता है, ये दिख रहा है आपको? हाँ जी, ये सारे के सारे क्या करते हैं आपके इन्हीं सॉफ्टवेयर के थ्रू बनता है, ठीक है ना। आपका देखो ये जो गाड़ी चल रहा था आपका, ठीक है ना, ये सारे के सारे देखो, ये आपका देखो ये कार्टून है आपका। तो ये आपका क्या 3D एनिमेशन का जो सॉफ्टवेयर होता है उसके थ्रू ही आपका बनाया जाता है। तो अभी देखो ये सारा का सारा आपका बनाया गया था घड़ी को, घड़ी पे आपका आके पत्थर टकरा रहे हैं, बर्फ टकरा रहा है। तो ये एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, ऐसे कोई बना नहीं सकता इसको। तो जो चीज़ आपकी एक्चुअल में पॉसिबल नहीं होती है उनको हम करते हैं 3D एनिमेशन के थ्रू बनाते हैं, ताकि वो दिखने में बिल्कुल वैसा का वैसा ही लगे। बहुत मेहनत लगती है, बहुत तरह के डिज़ाइनर्स होते हैं जो इसकी पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना, जो इस लेवल पे जाके पाते हैं, जो उस तरह का ये काम कर पाता है आपका। तो ये सारा का सारा जो मैंने आपको दिखा, ये सारा का सारा आपका एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है। जो इस तरह के देखो आपका ये दिख रहा होगा, ये आपका ये छिपकली सा जो बॉडी बना रखा है आपका, ये सारा 3D एनिमेशन का है। देखो ये जो आपका भेड़िए का जो चेहरा बना रखा था ह्यूमन बॉडी पे, इंसान के शरीर पे, ये सारा आपका पॉसिबल किससे है? सिर्फ और सिर्फ ये पॉसिबल है आपका एक ही चीज़ से, वो है आपका 3D एनिमेशन। तो यह हो गया आपका एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड। अब इसके अलावा जैसे मैं बता रहा था आपको, एडवर्टाइजमेंट हो गया आपका, फिर न्यूज़ चैनल्स में भी आपका आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब आप लोग आज तक अगर देखते आओगे, वहाँ पे सो सॉरी करके एक चैनल शो आता है, जहाँ पे नरेंद्र मोदी को अलग अलग कैरेक्टर्स को दिखाते हैं, राहुल गांधी के साथ, ठीक है ना, एक कार्टून सा दिखाते हैं, उसमें भी आपका यूज़ होता है। इसके अलावा आता है 2D एंड 3D कार्टून्स। अब कार्टून्स तो सबको पता होते हैं, चाहे आप किसी भी एज के हो, आपके बच्चे होते हैं जो आप घर में अगर बच्चे हैं तो वो देखते होंगे जरूर टीवी पे, ठीक है ना। तो इस तरह के कार्टून हम लोग देखते तो हैं, हम लोग को अच्छा भी लगता है। तो कभी सोचा है ये कार्टून बना कौन रहा है और इन्होंने क्या पढ़ाई किया होगा? इन्होंने कहीं इंजीनियरिंग, कहीं बीकॉम, बीएससी ये सब नहीं किया होगा, क्योंकि ये सब करने के बाद ये सब चीज़ें कोई नहीं बना पाता, ठीक है ना। और सैलरी इंजीनियर से भी ज़्यादा होती है, अब बीए बीकॉम वाले को तो बात ही मत करो।
ठीक है जी। तो अभी दिखा रहा था मैं आपको, तो 3D एनिमेशन, तो इस तरह के जो कार्टून्स होते हैं ये हम लोग किस पे बनाते हैं आपका, तो इस तरह के जो कार्टून्स होते हैं सेम है आपका 3D एनिमेशन के सॉफ्टवेयर होते हैं, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम आपको ये सारी चीज़ें आपके बनाते हैं। तो आपके पूरा पूरा आपका जिस कंपनी में आप जॉब के लिए जाते हो तो आपको सिस्टम दिया जाता है, आप ट्रेनिंग करके पहले से जाते हो, सारी चीज़ सीख के जाते हो, आपका इंटरव्यू होता है, अच्छा लग गया तो आप इस तरह के काम में आपको मिलता है। तो बहुत तरह के आपके कार्टून चैनल्स हैं, ठीक है जी, आपका यूट्यूब पर बहुत चैनल्स हैं, बड़े बड़े चैनल्स हैं जो इस तरह के कामों के लिए हायर करती हैं 3D एनिमेटर को, जो 3D एनिमेशन का काम करते हैं आपका। तो ये हो गया आपका क्या, टीवी इंडस्ट्री आपका। फिर आता है वेब, तो वेब मतलब वेबसाइट, तो जो वेबसाइट होता है उसमें आता है सोशल मीडिया आता है, जैसे आपका इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, तो बहुत सारी कंपनियां होता है उनका फेसबुक पे पेज होता है, आपका फेसबुक पे अकाउंट होता है, इंस्टाग्राम पे अकाउंट होता है, तो वो डेली वहाँ पे पोस्ट डालते हैं वो लोग। तो जो पोस्ट है वो कौन बनाता है, ये ग्राफिक डिजाइनर्स जो मैंने यहाँ बताया था इन्हीं का काम होता है। ये सारे के सारे आपको सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, वो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे हमारी कंपनी है, जैसे मैं अपनी कंपनी की बात करूँ, हमारी कंपनी में 4 ग्राफिक डिजाइनर हैं जो हमारा सारा काम करते हैं, हमारे वेबसाइट का सारा सामान बनाते हैं, जितना भी ग्राफिक रिलेटेड काम है हमारी वेबसाइट का, हमारे इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, वो सारा का सारा वही लोग करते हैं काम, क्योंकि हमने अलग से 4 ग्राफिक डिजाइनर हायर कर रखे हैं अपने पास, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपने सोशल मीडिया, जो फेसबुक इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट डालते हैं डेली, जो फोटोज डलती हैं, जो इन्फॉर्मेशन डलता है, उसके लिए उन्होंने ग्राफिक डिजाइनर्स को हायर किया होता है जॉब के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा बात करूँ मैं बैनर डिजाइन, तो वेबसाइट्स पे बैनर डिजाइन कैसे होता है ये मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप लोगों ने फ्लिपकार्ट या अमेजोन चलाया हो तो गौर से आप लोग कभी, हम लोग फ्लिपकार्ट पे जाते हैं सामान ऑर्डर करते हैं, तो कभी सोचा जब फ्लिपकार्ट आप लोग ओपन करते हो आपको देखो यहाँ पे बहुत सारी, देखो ऊपर ये सोफा का पूरा देखो बनाया हुआ किसी ने, ठीक है ना। इसके अलावा देखो ये आपका ये स्पीकर है आपका, ठीक है जी, अभी देखो पूरा बनाया हुआ है, स्टे होम स्टे सेफ, ये पूरा 13 जून 12 AM, तो ये पूरा क्या है आपका बनाया गया है आपका, ये रियलमी फोन जो है इसका देखो पूरा पूरा बैनर है, तो ये होता है आपका बैनर, ये होता है वेबसाइट्स के बैनर होते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ तो अमेजोन पे जाओगे, देखो अमेजोन पे भी आपको ये देखो सोफा दिख रहा है ना जी, ये देखो आपका डिस्कवर आवर ब्यूटी सिलेक्शन, तो इस तरह के आपको बैनर दिख रहे होंगे, ये देखो ये बहुत सारे इमेजेस दिख रहे हैं ये सारे, ठीक है ना। वापस से आपको फ्लिपकार्ट पे अगर जाऊँ, देखो ये बनाया हुआ है सेलिब्रेटिंग वर्ल्ड लिटरेसी वीक, देखो ये आपका वॉशिंग मशीन का पूरा ऐड बनाया हुआ है ऐसे ग्राफिक, ठीक है ना। ये देखो आपका ये पूरा होम इंटीरियर का बनाया गया है, देखो यहाँ पे आपका हेल्थ का बनाया गया है आपका, ठीक है जी। तो इस तरह के जितने भी होते हैं आपके ये क्या है, सारे बैनर है। तो अब वेबसाइट में अगर मैं बात करूँ, जैसे वेब की मैं बात कर रहा था, आपका सोशल मीडिया हो गया, आपका बैनर डिजाइन हो गया आपका, ये आपका वेब में ही होता है। फिर प्रोडक्ट डिजाइन भी आपका आता है, ओके जी। तो प्रोडक्ट डिजाइन देखने के लिए जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, एक मिनट का ना, हाँ यहाँ राइट साइड में देखो आप, ये दिख रहा होगा आपको मीट योर, हाँ जी। तो ये देखो इस तरह के प्रोडक्ट का जो आपका ऐड बनता है, आपने बहुत तरह के फेसबुक पे ऐड देखा होगा, कॉस्मेटिक जैसे देखो ये मेकअप के सामानों का ऐड होता है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो ऐड होते हैं आपके, ये भी ग्राफिक डिजाइनर्स का काम होता है बनाना। मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो ये देखो आपको एक प्रोडक्ट का और ऐड दिख रहा होगा, ये देखो पूरा पूरा ग्राफिक बनाया है, कितना अच्छा लगता है, ठीक है जी। अब इस तरह का आपने देखो जूते का ऐड देखा होगा कभी, ऐसे जूते देखो ऐसे दिखाते हैं ऐसे, ठीक है ना, ऐसे देखो 50% डिस्काउंट, अपने फ्लिपकार्ट पे देखा होगा ये सारे, तो ये सारे सारे ग्राफिक डिजाइनर्स का काम है। तो ये आ जाता है आपका वेब मीडिया में। तो डिफरेंट डिफरेंट मीडियाज में आपको बता रहा हूँ, तो बहुत तरह की अपॉर्चुनिटीज होते हैं जहाँ पे आप लोग की जॉब्स लगती है, जिसमें अगर इस चीज में अगर आप लोग पढ़ाई करते हो तो आप कहाँ कहाँ जॉब लग सकती है मैं आपको बता रहा हूँ। अब ई कॉमर्स जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन हो गया, उनको ई कॉमर्स कहा जाता है, इस तरह की कंपनी में आपको जॉब्स लग जाती सकती हैं अगर वेब में अगर आप जुड़ जाना चाहो। फिर आता है चौथा ऑप्शन है आपके पास फिल्म। अब फिल्म इंडस्ट्री जो है आपका, उसमें भी आपका बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके। तो सबसे पहला आता है आपका पोस्टर। अब फिल्म्स की अगर मैं पोस्टर की बात करूँ तो याद है आपने बाहुबली मूवी जरूर देखी हो, तो बाहुबली मूवी का देखो ये पूरा पोस्टर है आपका। अब गौर से नोटिस करना, ये आपको लगता है पोस्टर क्या ऐसे इन 4-5 लोगों को ऐसे खड़े करके ऐसे किसी ने फोटो खींचा हुआ, नहीं, ये अलग अलग फोटोज हैं, इनको मिला के एक फोटोज बनाया जाता है और ऐसे पूरा पोस्टर क्रिएट किया जाता है पिक्चर्स का। तो ये भी जो काम है ये भी एक ग्राफिक डिजाइनर का ही काम होता है जो इस तरह के पोस्टर को डिजाइन करते हैं। अब ये देखो आपका ये दूसरा पोस्टर है बाहुबली का, तो ये भी जो पोस्टर है आपका, देखो जो पीछे आपकी बिजलियां गिर रही हैं, पीछे दिख रहा है आपको बारिश की बूंदें गिर रही हैं, यहाँ पे देखो जंजीर है, ये लिखा हुआ है, ये सारा काम होता है एक ग्राफिक डिजाइन का। उनको पूरा आइडिया होता है ये कैसे बनाना है, कैसे बनाना है। तो कोई भी पिक्चर हो, वेब सीरीज आती है यूट्यूब पे, कोई वेब सीरीज आती है आपका, ठीक है ना,
आप कोई मूवीज देखने जाते हो, आपका जैसे अमेजॉन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, उस पर कोई शो देखने जाते हो, तो हर फिल्म का, हर वेब सीरीज का अपना एक आता है, पोस्टर आता है। तो इस अगर फिल्म में जाना चाहते हो, सबसे पहला अपॉर्चुनिटी आपके पास होता है पोस्टर डिजाइन। तो अच्छी खासी सैलरी मिलती है अगर उसकी बात करूँ तो। इसके बाद आता है आपका विजुअल इफेक्ट्स। अब देखो ये है सबसे हाई पेइंग जॉब जो इंडिया में अभी फिलहाल है। बहुत कम लोग ये सीखते हैं, पर सबसे ज्यादा सैलरी आपका मिलता है। तो विजुअल इफेक्ट्स आपका होता क्या है, तो ध्यान सुनेगा जो मैं बताने वाला हूँ आपको। तो विजुअल इफेक्ट होता है, अब आपने बाहुबली मूवी देखी हो, यहाँ पे ना बाहुबली मूवी में बहुत सारी लड़ाई का सीन है। जो आपका तीर है, ठीक है ना, धनुष, आपका धनुष होता है, तीर होता है, तलवारें छोड़ जाती हैं, ठीक है ना, आपके आग होते हैं। तो ये सारी चीज एक्चुअल में रियल नहीं होती। इनको क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाया जाता है और डिजाइन किया जाता है, ठीक है ना। तो मैं ऐसी कुछ चीजें आपको दिखाने वाला हूँ, तो अभी गौर से देखना। कुछ विजुअल इफेक्ट्स के सीन आपको दिखाऊंगा जो फिल्म इंडस्ट्री में आपका यूज होता है, जो कि एक्चुअल में बनाना नहीं है। अब जैसे कोई बिल्डिंग है जो गिर जाती है, तो एक्चुअल में अगर कंपनी जो आपकी फिल्म इंडस्ट्री है, अगर एक्चुअल में हर बिल्डिंग को ऐसे गिराने लगे, बहुत खर्चा बैठेगा। तो इन चीजों को क्या होता है, नकली तरीके से बनाया जाता है सॉफ्टवेयर में, और फिर इनको ऐसा दिखाया जाता है कि एक्चुअल आपको लगे। तो इस तरह के जो आपके आर्टिस्ट होते हैं जो विजुअल इफेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है ना जी। अब जैसे कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, कोई एरोप्लेन आपका हवा में ब्लास्ट कर गया, कोई कार आपका है, ये सारे सारे रियल नहीं होते हैं, आपके सारे फेक होते हैं, नकली होते हैं। तो ये जो विजुअल इफेक्ट्स आपके होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो इस तरह के इफेक्ट आपका क्रिएट करते हैं। तो मैं कुछ आपको वीडियोस दिखा रहा हूँ, क्लिप्स दिखा रहा हूँ, तो आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से आइडिया मिलेगा। तो मैंने अभी आपको कुछ सीन्स दिखाए अभी, ठीक है ना। आप गौर से देखना, ये जितने भी सीन थे, ये हमें जब पिक्चर हम लोग देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, पर एक्चुअल में जब आप देखोगे ये इन्हें बनाया कैसे गया है, तो एक्चुअल में रियल कुछ भी नहीं होता है। सारे की सारी चीज सॉफ्टवेयर पर बनती है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो गिर रही हैं, आपकी बिल्डिंगों पे जो चढ़ाई हो रही है, जैसे आयरन मैन आप लोगों ने देखा होगा, बाहुबली देखा होगा, सारा का सारा आपका वीएफएक्स है। उनको वीएफएक्स कहा जाता है, विजुअल इफेक्ट्स। कुछ भी रियल नहीं होता है, सारा का सारा वीएफएक्स के थ्रू बनाया जाता है। ओके। और जैसे आपका आयरन मैन देखा होगा आपने, एवेंजर्स देखी होंगी, स्पाइडरमैन देखा होगा, स्पाइडरमैन क्या करता है, आपका अलग अलग जगह पे कूद के जाता है। तो एक्चुअली में कुछ भी रियल नहीं है आपका, ये सारे सारे विजुअल इफेक्ट्स के थ्रू बनाए जाते हैं। तो जब आप 3D एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स की पढ़ाई करते हो, तो आपका फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। और ये जो विजुअल इफेक्ट इंडस्ट्री है, इसमें सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। ठीक है, सैलरी इतनी ज्यादा मिलती है, अगर एक एक्सपीरियंस बंदा है जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो 1.5 से 4.5 लाख तक की सैलरी भी हो सकती है, अगर अच्छी जगह वो किसी अच्छे कंपनी में आपका काम कर रहा हो, किसी अच्छे स्टूडियो के लिए काम कर रहा होगा, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कितनी अच्छी कंपनी के लिए काम कर रहे हो और कितना नॉलेज है। तो आप जितना ज़्यादा पढ़ाई करते हो, नॉलेज उतनी बढ़ती है, उतना ज़्यादा ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। फिर आता है एक और इंडस्ट्री जिसके अंदर भी आपको बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, वो है आपका गेमिंग इंडस्ट्री। अब गेमिंग इंडस्ट्री क्या है, अब आपको बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। अब हम लोग अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं गेम खेलने के लिए, ठीक है ना जी। तो वो गेम तो खेलते हैं, पर हमने कभी सोचा नहीं होगा ये गेम कौन बनाता है, जो बनाता है वो कितना कमाता है। ओके। तो मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ कि ये जो गेम डिज़ाइन है, ये आपका कैसे होता है 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो इसकी भी खुद अलग से पढ़ाई होती है गेम डिज़ाइनिंग की। तो मैं आपको क्लिप दिखा रहा हूँ, इसको अच्छे से देखना। कुछ गेम्स के क्लिप दिखाने वाला हूँ ताकि आपको एक अच्छे से आइडिया मिले कि गेम की डिज़ाइनिंग कैसी होती है आपकी।
हाँ जी, तो मेरे ख्याल से अभी आपको आइडिया मिल गया होगा कि गेम इंडस्ट्री में 3D एनिमेशन का क्या काम होता है। अब देखो जो गेमिंग इंडस्ट्री है, जहाँ पे आप ये गेम के कैरेक्टर्स को डिजाइन करते हो, पूरा इन्वायरमेंट को डिजाइन करते हो। आपने छोटे छोटे गेम भी खेले होंगे, बड़े बड़े गेम भी खेले होंगे, और बहुत सारे लोग आजकल पबजी खेलते हैं। ओके जी। तो ये सारे के सारे जो चीजें हैं, ये आपका 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर पे एक एक चीजों को डिजाइन किया जाता है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है आपका। बहुत सारे आपको प्ले स्टोर पे जाकर बहुत सारे ऐसे गेम्स नजर आएंगे। बहुत सारी कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो गेमिंग कंपनी है आपका। तो एक फिल्म इंडस्ट्री है आपका, और एक गेमिंग इंडस्ट्री है जिसके अंदर सबसे ज्यादा आपको सैलरी मिलेगी, और टीवी इंडस्ट्री। ये 3 इंडस्ट्री है जिसके अंदर सबसे ज्यादा आपको सैलरी मिलती है। तो जो प्रिंट मीडिया है, वेब मीडिया है, सेल आपका जॉब इसमें भी मिलता है, बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है। बट जो सैलरी की बात करूँ, एक एवरेज सैलरी मिलती है इसमें। और जो टीवी, फिल्म और गेमिंग इंडस्ट्री, इसके अंदर बहुत ज्यादा हैवी सैलरी मिलती है। अगर आप 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाओ, एक अच्छी कंपनी में लग जाओ, तो आपकी सैलरी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं हम लोग कि कितनी सैलरी आपकी हो सकती है। इसके बाद आता है आपका कंस्ट्रक्शन। जो कंस्ट्रक्शन की कंपनियां होती हैं, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपका होता है। जैसे आपको घरों के डिज़ाइन बनाते हैं हम लोग, ठीक है जी। जैसे कि देखो आपको ये अभी मैं दिखा रहा हूँ, एक इंटीरियर डिज़ाइन दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये घर है, जो बड़े बड़े, जो अमीर थोड़े आपके, जो बड़ी कंपनियां होती हैं, जो अपने महंगे महंगे फ्लैटें बनाते हैं, इनके पूरे आपका इंटीरियर डिज़ाइन होता है आपका। पूरे के पूरे जो बिल्डिंग्स हैं आपके, जो अंदर क्या कैसे दिखने में लगना चाहिए, तो ये देखो पूरा आपका इंटीरियर डिजाइन। एक्चुअल फोटो ये आपका नहीं है, इनको सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाया गया है आपका। तो ये भी आपका देखो, ये दिख रहा है आपको, ये जो भी इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भी रियल नहीं है आपका। इनको क्या किया गया है, इनको 3D एनिमेशन के सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाया गया है, ताकि दिखने में अच्छा लगे, ताकि वो कस्टमर को दिखा सके। कस्टमर अपने हिसाब से इसको चीज़ों को चेंज करवाता है अपने बिल्डिंग के लिए, अपने फ्लैटों के लिए। तो ये पूरा आपका करियर अपॉर्चुनिटी हो गया आपका, जो आपको इस इंडस्ट्री में मिलेगा। अब देखो जो जॉब्स होते हैं, हम लोग जब पढ़ाई कर लेते हैं, हम लोग जॉब्स खुद से ढूंढना चाहते हैं। तो जॉब आप लोग कहाँ कहाँ से ढूंढ सकते हो? तो कोई जॉब ढूंढने का बहुत तरीके हैं। Naukri.com है, इंडीड है, वर्क इंडिया है, ठीक है जी। तो ये क्या करते हैं आपके जॉब, बहुत सारे इनके वेबसाइट से बहुत सारी जॉब्स आपको मिलेगी। तो मैं कुछ आपको दिखाता हूँ। जैसे देखो Naukri.com मैंने खोल रखा है। मैंने यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर के तौर पे यहाँ देखो जॉब सर्च किया। आपको यहाँ पे गौर से देखो, देखो यहाँ पे आपको सारे सारे यहाँ पे ये कंपनी है मेरॉन टीवी, ये ग्राफिक डिजाइनर से भी हायर कर रही है। फिर मेरॉन टीवी है, देखो ना यहाँ पे इनफी बिजनेस सॉल्यूशन, इनको भी ग्राफिक डिजाइनर्स की जरूरत है। ओके, इन्होंने सैलरी नहीं बता रखा। ग्राफिक डिजाइनर मेटिस एविडेंस क्या प्राइवेट लिमिटेड, इनको जरूरत है। फिर आपके मेटिस सेम कंपनी है। अब देखो इनको 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस का ग्राफिक डिजाइनर चाहिए। अब देखो सैलरी कितना है, 3 लाख से लेकर 5 साल 5 लाख। अब कौन से देखो 3 लाख से लेकर 5 लाख पर साल का, ठीक है जी। अब इनको जरूरत है सिर्फ 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद, तो वो सैलरी कितनी हो गई है। अब और फिर से देखो, एक है आपकी कंपनी ग्राफिक डिजाइनर है, सीनियर ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, जीरो से मतलब फ्रेशर, जिनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, उनको भी हायर कर रहे हैं। अब 3 लाख से 5 लाख रुपए दे रहे हैं आपका। फिर आपका मिंत्रा, मिंत्रा आप लोग को पता होगा, ठीक है जी। ये जो फ्लिपकार्ट जो कपड़े बेचती है, ये बहुत बड़ी कंपनी है आपका। देखो ये भी आपका 1 से 3 साल के लिए हायर कर रही है। ऐसे बहुत तरह के आपको कंपनियां मिल जाएंगी। 3D मॉडल, जैसे 3D एनिमेटर में बता रहा था, इनको देखो आपका सेम है। अब देखो यहाँ पे 6 लाख तक की सैलरी है, 2 से 6 लाख तक की सैलरी है एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगर 5 साल का एक्सपीरियंस होगा, कि 3 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो आपको 6 लाख तक की सैलरी मिल जाएगी। बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको स्टार्टिंग में 2 लाख देंगे, ठीक है ना। इसके अलावा आपको देखो सारी सारी कंपनी है आपकी, जो 3D आर्टिस्ट, ब्लेंडर आर्टिस्ट, 3D कैरेक्टर रिगर, 3D आर्टिस्ट, ये सारे सारे हायरिंग कर रही है। दिल्ली NCR, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, कहीं से भी हो, हर जगह से आपके जॉब्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना जी। यहाँ पे आप जॉब्स खुद से भी ढूंढ सकते हो। फिर आता है आपका फ्यूचर स्कोप क्या है। देखो सबसे पहले बात करूँ मैं आपका, जो पुरानी डिग्रियां होती हैं आपकी, BK, BA, BCom, BSc, BBA, अब जिन लोगों को पता नहीं है, जिन परिवार को, फैमिलीज को पता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने अगर बच्चे हमारे पढ़ने में अच्छे नहीं है, हम उनको BA, BCom, BSc करा देते हैं, BBA कराते हैं। उसमें भी 60-70 हज़ार रुपये आपके खर्च होते हैं, 40 हज़ार रुपये खर्च होते हैं कहीं कहीं जगह, ठीक है ना। और ये सब करने के बाद मिलता क्या, बस हमें मन को तसल्ली मिल जाती है, इन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया। फिर जॉब क्या करते हैं ये लोग, किस तरह की जॉब करते हैं, टेलीकॉलर, मतलब ऐसी कंपनी में जहाँ फोन करवाते हैं, इन लोगों से कॉलिंग करवाते हैं, फ्रंट डेस्क पे बिठा दिया, सामने से कोई कस्टमर आए उसको हाय हेलो बोलना, उनका सामान लेना, इस तरह का काम। सेल्समैन का काम दे देते हैं, ठीक है ना। हम जाते हैं सेल्स, कोई दूसरे कंपनी को सामान भेजते हैं, अकाउंटेंट का काम मिल जाता है, हेल्पर, असिस्टेंट, इस तरह के काम मिलते हैं आपका। और इस तरह की जॉब की प्रॉब्लम क्या है, इसका फ्यूचर इतना स्कोप नहीं है आपका। अगर एक बार जॉब चली गई, तो ऐसा नहीं कि आपको 2 साल का अगर असिस्टेंट का एक्सपीरियंस है तो आपको ज्यादा सैलरी मिल जाएगी, और ग्रोथ भी नहीं है आपकी। ओके, तो इसका कोई ऐसा फ्यूचर नहीं कि आने वाले टाइम में इसका ऐसे बहुत ज्यादा मार्केट बढ़ जाएगा, ठीक है ना, आपकी बहुत अच्छी स्कोप है, ऐसा कुछ नहीं। अब बात कर रहे हैं, ठीक है जी, तो जो हमारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं, तो कौन कौन से कोर्स हैं मैं आपको आगे बताऊंगा।
सबसे पहले अगर कोई भी डिप्लोमा कोर्स हमारा सेलेक्ट करते हो तो पहले प्रोसेस क्या है एडमिशन का मैं आपको बता देता हूँ। तो जो एडमिशन का प्रोसेस है तो सबसे पहला स्टेप आपको होता है, आपको कोई भी एक कोर्स अपने लिए सेलेक्ट करना है सबसे पहले, और उस कोर्स के लिए एडमिशन करवाना है आपको। सबसे पहले कोई सा भी एक कोर्स सेलेक्ट करोगे, कौन सा सेलेक्ट करना है आपको मैं थोड़ी देर में आगे बताऊंगा। आप कोई सा भी एक कोर्स सेलेक्ट करोगे, उस कोर्स का जो भी फीस है आपका, उसको 50% फीस आपको एडवांस में पे करना है। आपको 50% फीस एडवांस में भरना है। उसके बाद 8 महीना 12 महीना जितने दिन का भी आपका डिप्लोमा कोर्स है, आपको पूरा प्रोग्राम की पढ़ाई करनी है। ठीक है जी, हफ्ते में 4 दिन क्लासेस होती है, मैं आगे बताऊंगा। तो पूरी पढ़ाई कंप्लीट करनी है आपको, और आपको पूरा डिप्लोमा कंप्लीट करना है। एक बार जब आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम आपको जॉब दिलाएंगे, हम आपको इंटरव्यू के लिए भेजेंगे अलग अलग कंपनियों में। सिलेक्शन होते ही आपका जॉब लग जाएगा। जब आपको जॉब लग जाएगा और आपकी सैलरी आने लगेगी, उसके बाद जो बचा हुआ 50% फीस है, याद 50% फीस आपने एडवांस में भरा था, तो जो बचा हुआ 50% फीस है वो क्या करोगे आप, जॉब मिलने के बाद करना। उससे क्या थोड़ा आपका फैमिली से भी पैसे का थोड़ा टेंशन हट जाएगा। ऐसा नहीं कि फादर को ही सारा पे करना है, क्योंकि अभी जब तक स्टूडेंट्स है सारे पैसे फादर ही पे करते हैं, पेरेंट्स ही पे करते हैं। तो ऐसा है कि नहीं, आपको बहुत सारा पे पेरेंट्स को पे करना पड़ेगा। पेरेंट्स को आपको 50% ही पे करना है। जब आपकी जॉब लग जाएगी, आप अपना जो फीस है खुद ही पे करना अपने सैलरी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि जॉब हम आपको लगा दे रहे हैं 100% है। जब जॉब लगेगी तभी आप पैसे देना। ठीक है जी, और जॉब लगाएंगे ही तभी आपको पैसे मिलेगी। हाँ, अगर आपको नौकरी खुद से मिल गई तो आपको ये बचाओ पैसे भी देने की जरूरत नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपका इतने फीस में भी आपकी पढ़ाई हो सकती है। फिर आता है आपका कोर्स। हमारे कौन कौन से डिप्लोमा कोर्स हैं। डिप्लोमा कोर्स की मैं बात करूँ तो सबसे पहला हमारा डिप्लोमा कोर्स है आपका मास्टर करियर इन ग्राफिक डिजाइन। मैंने बताया था आपको ग्राफिक डिजाइन का अलग कोर्स होता है। तो ग्राफिक डिजाइन में आपको 3 सॉफ्टवेयर हम लोग पढ़ाएंगे, आपका फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और कॉरल ड्रॉ। ये 3 सॉफ्टवेयर की पढ़ाई होती है। ये तीनों अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं जो अलग अलग कामों के लिए यूज होता है, जो ग्राफिक डिजाइनर्स बनने के लिए आपको बहुत जरूरत है। तो इसमें जो जिस तरह की किस तरह की आपकी जॉब लग सकती है, तो यहाँ देखो मैंने लिखा हुआ है ग्राफिक डिजाइनर के तौर पे जॉब लग सकती है आपका, इलस्ट्रेटर के तौर पे, कैरेक्टर डिजाइनर, स्केच आर्टिस्ट, विजुअलाइजर। ठीक है जी, इस पोजीशंस पे आप लोग की जॉब लग सकती है। तो ये पहला हमारा प्रोग्राम है मास्टर करियर इन ग्राफिक डिजाइन। ये 8 महीने का पूरा आपका डिप्लोमा कोर्स है। आपका 8 महीने का पूरा कोर्स होता है, 8 महीने तक की आपकी पढ़ाई होगी। फिर दूसरा आता है मास्टर करियर इन एनिमेशन, जो मैंने बताया था आपको दूसरा वाला। बाकी जो मैंने हिस्से बताए थे एनिमेशन, 3D एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, उसका ये कोर्स है आपका। इसके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग तो पढ़ाएंगे ही हम आपको, पहले ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ाएंगे, उसके बाद हम आपको 3D एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, 2D एनिमेशन, इस तरह की पढ़ाई करेंगे। तो इस कोर्स के अंदर सारा का सारा आ जाता है। जो मैंने आपको पहले वाले में बताया था वो भी दूसरे वाले में आ जाएगा, और दूसरे वाले में और भी चीजें आ जाएंगी। तो इसमें आपको जॉब के ऑप्शन ज्यादा है। ग्राफिक डिजाइन, इलस्ट्रेटर, कैरेक्टर डिजाइनर, स्केच आर्टिस्ट, विजुअलाइजर, 2D एनिमेटर, मोशन ग्राफिक डिजाइनर, VFX आर्टिस्ट, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, 3D आर्टिस्ट, बहुत तरह के जॉब ऑप्शन आते हैं। अब हम बात करते हैं इन दोनों कोर्स में अंतर क्या है। अब कोई बोलेगा सर 8 महीने वाला करूँ 12 महीने वाला करूँ, तो पहले आपको अंतर समझना है। तो जो मास्टर करियर इन ग्राफिक डिजाइन है, इसके अंदर प्रिंट मीडिया, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, प्रिंट मीडिया। तो प्रिंट मीडिया से सारे रिलेटेड चीजें आ जाएंगी। मतलब यहाँ पे सारा ग्राफिक का काम होगा, यहाँ पे आप डिजाइन बनाओगे, ग्राफिक का डिजाइन। ठीक है जी। अब जो दूसरा है उसके अंदर भी आपका प्रिंट मीडिया होगा, इसके अंदर भी आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखोगे आप लोग, जो दूसरा वाला होगा। फिर जो मास्टर करियर इन ग्राफिक डिजाइन है, इसके अंदर आपका वेब से रिलेटेड जो सोशल मीडिया, बैनर डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, जो मैंने आपको दिखाया था फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे जो पोस्टर डिजाइन होते हैं, इंस्टाग्राम, तो ये भी आपका ग्राफिक डिजाइनर का काम। तो मास्टर करियर इन ग्राफिक डिजाइन में सारा का सारा आप ग्राफिक का काम सीखोगे। फिर दूसरा है आपका मास्टर करियर एनिमेशन, इसमें भी आपका वो सेम चीज आ जाती है। तो अभी तक देखो दोनों में सेम है, बट अब अंतर आ जाएगा, क्योंकि अब है ना यहाँ पे इतना ही पढ़ाया जाएगा आपको। ग्राफिक डिजाइन में बस इतनी ही चीज आपको पढ़ाई जाएंगी। मास्टर करियर में आपको अब आता है टीवी इंडस्ट्री में, जो मैंने आपको बताया था, कार्टून बताया था, जो अमिताभ बच्चन का ऐड बताया था मैंने आपको, उस तरह की जो चीजें होती है, न्यूज चैनल, ये होता है टीवी। अब मैंने बताया था यहाँ पे सैलरी बहुत ज्यादा मिलती है। तो आप 1-2 साल काम कर लोगे, एक्सपीरियंस हो जाओगे, आपको बहुत ज्यादा सैलरी मिलेगी यहाँ पे। ठीक है जी। फिर आता है आपका फिल्म इंडस्ट्री, पोस्टर डिजाइन, विजुअल इफेक्ट, जो मैंने बताया था, VFX, जो मैंने आपको बाहुबली वाला बताया था। ठीक है ना जी। तो ये जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जो काम होते हैं वो भी आपका एनिमेशन के अंदर आ जाता है। फिर आता है आपका गेमिंग इंडस्ट्री, जो मैंने आपको बताया था, जो गेम का डिजाइन करना, ये भी बहुत अच्छा हाई पेइंग जॉब है आपका, ये भी आपका एनिमेशन का में आ जाता है आपका। फिर कंस्ट्रक्शन का जो मैंने बताया था, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर, जो आपका इंटीरियर डिजाइन होता है, बिल्डिंग्स के, घर के डिजाइन, वो भी आपका एनिमेशन में आते हैं। तो एनिमेशन में आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी। और ये बाकी जो चीजें हैं ये हाई पेइंग जॉब है, मतलब इन जॉबों में ज्यादा सैलरी मिलती है।
जो कोई जॉब सैलरी तो इसमें भी मिलती है, अच्छी खासी जॉब मिलती है, बहुत सारे जॉब्स ऑप्शन है ग्राफिक डिजाइन में भी, ठीक है ना। बट इनकी सैलरी इतनी अच्छे से नहीं बढ़ती है जितनी इनकी बढ़ती है, क्योंकि इनमें ज़्यादा डिमांड ज़्यादा है और इसमें लोग इस तरह के जो जो आपके क्वालिफाइड लोग हैं बहुत कम है, क्योंकि ये आसान होता है सीखना और ये चीज़ें मुश्किल होती हैं, तो ये लोग कम सीखते हैं, टाइम भी लगता है इनको सीखना। तो लोग क्या करते हैं, सिर्फ आसान चीज़ें सीख के छोड़ देते हैं, इसलिए लोग ज़्यादा लोग हैं तो सैलरी कम होती है, और इसमें कम लोग हैं तो डिमांड ज़्यादा है, इसलिए सैलरी ज़्यादा है आपकी, ठीक है जी।